तो देखिए, जिस तरीके से आजम खान के घर पर 3 दिनों तक आईटी की रेड पड़ी, अलग अलग ठिकानों पर रेड पड़ी, उसके बाद टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का ये बयान सामने आया है कि हार के डर से आईटी की छापे पड़े हैं और घोसी से नतीजे जो सामने आए थे उससे हताश है बीजेपी। और आपको सुनवाते हैं सपा प्रवक्ता फाखरुल हसन ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से घोसी की विधानसभा में पसमानदा समाज था, पिछड़ा था, निषाद समाज था, राजभर समाज था, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, अगड़े थे, किसान मजदूर थे, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के अहंकार को, घमंड को तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो छापेमारी कर रही है, वो ट्वीट करके जनता का ध्यान लगातार मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। तो आजम खान से जुड़े टैक्स चोरी मामले में लगातार आईटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है और बड़ी खबर आपको बता दें कि 83,96,000 से ज्यादा का कैश इस छापेमारी में आईटी की टीम को मिला है। ये बड़ी खबर। एक तरफ आजम खान की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस छापेमारी की कार्रवाई में आईटी ने अभी तक 83,96,000 से ज्यादा का कैश बरामद किया है। आईटी ने 16,90,000 रुपए सीज किए हैं और 2,40,00,000 रुपए के गहने बरामद किए हैं। आईटी ने 38,30,000 के गहने अभी तक सीज कर दिए हैं। छापेमारी में यूनिवर्सिटी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी के मूल्यांकन में यूनिवर्सिटी की 58 बिल्डिंग बनाने का खर्च 418 करोड़ 37 लाख है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के यहां छापेमारी की कार्रवाई पिछले 3 दिनों से चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आईटी की टीम को जो छापेमारी करने पहुंची है उसे कई अहम सबूत मिले हैं टैक्स चोरी के। रिपोर्ट देखिए। रामपुर का राजा, आईटी का शिकंजा, कई घंटों की छापेमारी, लाखों रुपए की बरामदगी। पहले भैंस चोरी, अब टैक्स चोरी। आयकर विभाग की 3 दिन की छापेमारी के बाद जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मीडिया के सामने आए तो उन्होंने तमाम सबूतों को नकारते हुए खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ने कैमरे पर कहा कि उन्हें 45 साल के राजनीतिक जीवन के बाद भी अपराधी बना दिया गया। अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। आजम खुद को भले ही बेगुनाह बता रहे हों, लेकिन 3 दिन चली रेड में आयकर विभाग को उनके घर से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। आजम पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप है। इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व मंत्री के घर से 83,96,000 रुपए कैश बरामद किया, जिसमें से 16,90,000 रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 2,40,00,000 रुपए की कीमत के गहने मिले हैं। इसमें 38,30,000 रुपए की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज की है। 71 घंटे की छापेमारी में आजम पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के सबूत भी मिले हैं। अल-जौहर ट्रस्ट को मिलने वाले डोनेशन में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। आजम पर आरोप है कि काला धन खपाने के लिए फर्जी डोनेशन का खेल रचा गया। समाजवादी पार्टी के नेता पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है, जिसमें कई अफसरों की मिली भगत भी सामने आई है। आयकर विभाग की टीम ने इन अधिकारियों से पूछताछ के लिए एक सूची भी बनाई है। जिस तरीके से घोसी की विधानसभा में पसमानदा समाज था, पिछड़ा था, निषाद समाज था, राजभर समाज था, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, अगड़े थे, किसान मजदूर थे, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के अहंकार को, घमंड को तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो छापेमारी कर रही है, वो ट्वीट करके जनता का ध्यान लगातार मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक समय ऐसा था कि पूरे प्रदेश में आजम खान का सिक्का चलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार ने सत्ता संभाली है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य में अहम मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले आजम खान पर आज कई मुकदमे चल रहे हैं। 3 दिनों की छापेमारी में आयकर विभाग ने आजम के अलग अलग शहरों के ठिकानों पर एक एक चीजों को बारीकी से खंगाला। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सीतापुर और विदिशा में छापेमारी की। छापेमारी करने गई टीम जब आजम के घर से बाहर निकली तो उनके हाथों में कई बैग थे जो अपने साथ टीम ले गई। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ही एसएसबी के कई जवान मौजूद थे। ऐसा कहा जा रहा है कि आजम के घर से जो अहम दस्तावेज मिले हैं उससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।